शहजाद, आप ज़रा हमें पहले समझाइएगा, दावे तो इसके ऊपर बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमने पिछले हफ्ते सुना था कि कोई तैयारी थी इसी तरह का रिलीफ पैकेज देने की, बट IMF उसमें रुकावट बन गया था। तो आज जब इतने बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान हुआ है, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्या वाकई में जैसे कहा जा रहा है कि इससे बेहतरी होगी, तरक्की होगी, ऐसा ही होगा? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो ईद की छुट्टियों के बाद पहला शो है, इसलिए आपको और तमाम पैनलिस्ट को बहुत बहुत ईद मुबारक, देखने वालों को भी ईद मुबारक। मेरे ख्याल से एक अच्छा रिलीफ है, एक अच्छा इकदाम है हुकूमत की जानिब से, क्योंकि कुछ अरसे से ये डिस्कशन हो रही थी कि मुख्तलिफ जो इकदाम लिए हैं उसका बिजली की कीमतों पे कब फर्क पड़ेगा। तो वो आज हमने देखा, चाहे वो इंडस्ट्री के कंज्यूमर्स हों या घरेलू सार्फिन, उनके लिए एक बड़ा पैकेज का ऐलान किया गया। 7.5 रुपए कीमत अगर देखें जो 45 रुपीज़ थी, उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट तो है। तो मेरे ख्याल से ये खुशाइन है और इसके असरात भी आएंगे, जाहिर सी बात है। और क्योंकि बड़े मुश्किल वक्त से हमारी आवाम गुजरी है, IMF का 2022 वाला एरा हो या इसके बाद हुकूमत बनते साथ जो नया IMF प्रोग्राम में हम गए, उसके बाद कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। घरेलू सार्फिन के हवाले से आज वजीर आजम ने भी बताया कि अगर कोई घर का किराया देता था तो उसके पास बिजली के पैसे देने होते थे देने के लिए, अगर बिजली के वो पैसे अदा करता था बिल के, तो घर का किराया देने के पैसे नहीं होते थे। तो आम आदमी एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरा है। शायद जो इसमें प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स थे या लाइफ लाइन कंज्यूमर्स थे उनका फायदा हुआ है, इसके अलावा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है। इसी तरह हमारी जो इंडस्ट्री है वो कंपेटिटिव नहीं रही थी, क्योंकि रीजन में क्या, इस पूरी दुनिया में हमारा रेट जो है वन ऑफ द हाईएस्ट था। जो आपकी कारोबारी तबका था, जो कमर्शियल रेट्स पे काम करता था, उनका कारोबारी करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये वक्त की जरूरत थी और इकदाम लिया गया है। इस पर मेरे ख्याल से बहस हो सकती है कि ज्यादा होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कहा वी वर एक्सपेक्टिंग 12 रुपीज रिलीफ। लेकिन बहरहाल जो रिलीफ हुआ है उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में फायदा होगा। आपने कहा किस हद तक होगा, मेरे ख्याल से ये एक पहला स्टेप है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था जिसमें हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री जो कि कंपेटिटिव रही नहीं थी, कमर्शियल बिजनेस कंपेटिटिव नहीं हो रहे थे, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मेजर है। खासतौर पे इस वक्त, उस वक्त जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में और खासतौर पे अमेरिका की जानिब से एक टैरिफ वॉर शुरू हो गई है। पाकिस्तान पे उन्होंने 29% टैरिफ आयद कर दिया है, दूसरे ममालिक पर भी किया है। तो अब हर मुल्क जो है वो कोशिश करेगा कि अपने जो मकामी लेवल पर वो कॉस्ट को किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी टाइमिंग एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल ये टैरिफ का फैसला हुआ है और आज हमने इसमें बिजली की कीमतें कम कर दी हैं। मैं थोड़ा जो इस शोबे को ज्यादा समझते हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूं कि ये हुआ क्या एग्जैक्टली। मेरी 2-3 जो एनालिस्ट से बात हुई है जो देखते हैं पावर सेक्टर को, इसमें एक तो रुपए का फर्क आया है। जो कैप्टिव पावर प्लांट पर से हमने लेवी लगाई थी, उसका इम्पैक्ट जो है इस 7 रुपए 41 पैसे पे 1 रुपए का है। इसी तरीके से जो IPP से रीनेगोशिएट किया या जो पावर प्लांट्स बंद किए गए, उससे तकरीबन 2.25 रुपए का इम्पैक्ट आया है। जो फ्यूल अभी आपने देखा था कि कीमतें कम होनी थी, लेकिन लेवी लगा दी गई, उस पर तकरीबन 58 बिलियन रुपीस का इम्पैक्ट है। फिर इसी तरह जो आपके फ्यूल प्राइसिंग होती है उसमें फर्क आया है। क्वार्टरली एडजस्टमेंट जब इंटरेस्ट रेट या बेनिफिट आपको फॉरेन एक्सचेंज का मिलता है, उसका आया जो इम्पैक्ट, उससे टोटल ये बना है 7 रुपीज 41 पैसे का इम्पैक्ट। अच्छा, इसमें हमें उम्मीद ये करनी चाहिए ये सस्टेनेबल हो, क्योंकि क्वार्टरली टैरिफ जो है या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो फ्लक्चुएट कर सकती है। हो सकता है कि अगले क्वार्टर में ये बढ़ जाए, हो सकता है मजीद कम हो जाए। तो जो बेस टैरिफ का इम्पैक्ट है वो एनालिस्ट कह रहे हैं कि 3 से 3.5 रुपए का है, जो कि मुस्तकिल होगा। बाकी जो है इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कल आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई तो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो हुकूमत ने इसका ब्रेकअप नहीं बताया, लेकिन एनालिस्ट कह रहे हैं कि 3 से 3.5 रुपए इम्पैक्ट बेस टैरिफ का है, बाकी क्वार्टरली एडजस्टमेंट और फ्यूल प्राइस का है। अब देखिए जरूरत क्यों थी इसकी हमें। एक मैं इंपॉर्टेंट नंबर बताऊं कि अभी रिसेंटली हमारी मईशत के ग्रोथ के नंबर आए। हम ये बात करते हैं ना, जैसे आज वजीर आजम ने अपनी तकरीर में एक किस्सा बताया कि हमने स्टेबलाइज किया है, बिल्कुल किया है, हम डिफॉल्ट से बच गए हैं। लेकिन ग्रोथ जो है वो बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस है। 1.5% की ग्रोथ हुई है पहले हाफ में इस साल के, जो कि पिछले एक डेकेड में पहले हाफ की ग्रोथ के अगर हम मुआवजा करें तो उसमें बदतरीन रहा है। और अगला जो एक हाफ है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा रिमार्केबल परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। तो एक मुल्क जिसकी आबादी 2.4% से बढ़ रही है, उस मुल्क में 2-2.5% की GDP ग्रोथ जो है ना, वो बहुत ही नुकसानदेह ज़ेर कातिल है, क्योंकि लोगों को जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, लोगों का रोजगार नहीं बढ़ेगा। तो इस वक्त हमें अगर ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी ये मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लेकिन जैसे वजीर आजम ने खुद कहा, अभी आपने 600 अरब रुपए की चोरी का मसला है, आपने डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन करनी है, आपने 2400 अरब रुपए का जब पे ऑफ करेंगे सर्कुलर डेट,
ये वापस ना क्रिएट हो जाए, उसके लिए आपने इकदाम लेने। तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। आगे मजीद इकदाम उठाने की जरूरत है। अच्छा, ये जो निटिग्रिटीज है इसके ऊपर आगे चल के भी बात करते हैं, बट आपने बड़ी कॉम्प्रहेंसिवली इसको समझा भी दिया, टेक्निकल साइड भी। भट्टी साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये जो इकदाम लिए गए हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी अगर इसका देखें, क्या आपको लगता है कि कुछ ज़रा बेहतरी होगी और फिर पॉलिटिकली भी एतमाद बहाल होगा इस हुकूमत के ऊपर अवाम का? पहली बात तो मैडम शेख कि अल्लाह करे कि मईशत बेहतर हो, अल्लाह करे इस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो, अल्लाह करे कि मुआशी इस्तेकाम आए, अल्लाह करे कि आवाम की हालात बेहतर हों। दूसरी बात मैडम शेख, अभी शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने IPP से मुज़ाकरात के बाद 3,696 अरब बचा लिए हैं, 2,393 अरब के गर्दिशी कर्जे का पक्का बंदोबस्त कर लिया है। मैडम शेख, अब ये भी खुशखबरियाँ हैं कि मुबारक मेरे पाकिस्तानियों, IMF से हमें अल्लाह ने कर्ज़ा अता फरमा दिया है। मुबारक मेरे पाकिस्तानियों कि ये गर्दिशी कर्ज़ा जो है इसका हमने पक्का बंदोबस्त कर लिया है और हमने मुज़ाकरात कर लिए IPP से और हमने इतने अरब बचा लिए हैं। IPPs और IPPs के मुआहदों का नासूर ये कहाँ से आया था? ये जो इतने हम लुट चुके हैं, ये जो इतना बर्बाद हो चुके हैं अवाम और इतना सरमाया जा चुका है, ये बानी है पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग नून वाले। पहले एक बंदे को बीमार किया, उसको चौथी स्टेज का कैंसर पर तक पहुंचा दिया और फिर अब बाहर आके कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज रात बड़ी अच्छी गुजरी है, हल्की हल्की उसको दर्द जो थी वो हम कम कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वेंटिलेटर का पे 1 घंटा हमने कम कर दिया है उसका। कितना लुट चुके हैं मैडम शेख हम। यानी ये दुनिया में कभी कहीं हुआ है कि निजी बिजली घर बिजली पैदा ना करें, पैसे पूरे, हम बिजली पूरी खरीदें ना, पैसे पूरे, निजी बिजली घर बंद रहें, यानी IPPs की बात कर रहा हूँ, पैसे पूरे, ईंधन में घपले, मुनाफे में घपले, लागत में घपले। और फिर दूसरी बात मैडम शेख के ऊपर से ये जो मिसमैनेजमेंट, ऊपर से करप्शन, ऊपर से लुटमार। और ये निजी बिजली घर हैं किन किन के, शुगर मिलें हैं किन किन की, और कारोबार हैं किन किन के, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है किस किस का। ये इस मुल्क में ये जो हो रहा है ये कहाँ का है? अब कितने, ये 7 रुपये 41% घरेलू सार्फिन को और 7 रुपये 49% सनतों को। वैसे 7 रुपये 50%, 7 रुपये 50% कर देते तो मेरे लिए आसानी हो जाती। अब इसमें कितना रिलीफ नीचे तक आता है जी, कितना रिलीफ मिलना था, कितना रिलीफ मिला है, ये अब अल्हम्दुलिल्लाह तब पता चलेगा जब बिल आएंगे। लेकिन बात ये है मैडम शेख कि हमारे मुल्क में ये सारे दिखावे हैं, ये सारे बहलावे हैं। असल में बात यह है कि आपने आबादी बम पर कुछ कंट्रोल किया। असल में बात यह है कि आपने मुआशी इस्लाहत की। असल में बात यह है मैडम शेख कि 200 खसारा ज़्यादा सरकारी इदारों से जान छुड़ाई। असल में बात यह है कि आपने जो खर्चे बढ़ा चुके थे, 55 वजीर मशीन, ये खर्चे कम करने थे। और असल में बात यह है मैडम शेख के रियल स्टेट आपकी ज़मीन पर पड़ी है, इंडस्ट्री आपकी ज़मीन पे पड़ी है, ज़राअत आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज़मीन पे पड़ी है, सरकारी और मिसमैनेजमेंट भी है, करप्शन भी है। अब आखिरी बात मैडम शेख, प्लीज, हालात ये है मैडम शेख कि आपने अपनी सारी तनख्वाहें बढ़ा ली, अपने सारे खर्चे बढ़ा लिए। आवाम का हाल ये है कि सोलर वाला जो लोग हैं वो रो रहे हैं, IPPs वाले रो रहे हैं। चीनी ज़्यादा हुई, चीनी एक्सपोर्ट कर दी, हाय चीनी कम होगी, चीनी इंपोर्ट कर लो। गंदम ज़्यादा हुई, किसान रुल गया, आटा महंगा है। ठीक है, तो मैडम शेख ये सारी की सारी यकीन करें, मुझे इन तरस आता है अपने पे भी कि जिनके ये नाखुदा हैं और खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टी साहब आपने एक दिलचस्प पिक्चर खींची है।